क्वेश्चन कह रहा है अ बीम ऑफ लाइट कन्वर्जेस एट ए पॉइंट P. Now a lens is placed in the path of the convergent beam 12 centimeter from P. At what point does the beam converge? If the lens is a convex lens of focal length 20 centimeter और सेकेंड पार्ट है कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 16 सेंटीमीटर. तो बेटा इस क्वेश्चन के दो पार्ट हैं, एक पार्ट तो हम इस साइड कर लेंगे और दूसरा पार्ट हम दूसरी साइड कर लेंगे. ठीक है, चलिए. तो पहला पार्ट इस साइड करेंगे कि इफ लेंस इज कैसा, कन्वेक्स लेंस हो गया, है ना. ठीक, चलिए एक तो रे डायग्राम बनाते हैं ताकि चीज़ें समझ में आए. और सबसे पहले तो हम रे डायग्राम बनाएंगे. एक्चुअल में क्या है कि बीम ऑफ लाइट किसी पर्टिकुलर पॉइंट P पे कन्वर्ज हो रही है. ये हमने कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट बना दी और ये पॉइंट P मार्क कर दिया. ठीक है, और इस पे कन्वर्ज हो रही है ये लाइट रे. लेकिन क्वेश्चन ये कह रहा है कि पॉइंट P से 12 सेंटीमीटर यानी कि 12 सेंटीमीटर पहले हमने एक कन्वेक्स लेंस रख दिया. तो जब हम कन्वेक्स लेंस रखेंगे तो बेटा ये हम कुछ इस तरह से रख देंगे कन्वेक्स लेंस. ये हमने कन्वेक्स लेंस रख दिया. ठीक, और इस पॉइंट से इस कन्वेक्स लेंस की डिस्टेंस गिवन है, वो गिवन है कितनी, 12 सेंटीमीटर गिवन है. तो ये डिस्टेंस हमारे पास जो गिवन है पॉइंट P से यहाँ तक की डिस्टेंस ये 12 सेंटीमीटर गिवन है. ठीक, अब होगा क्या, एक्चुअल में इसको यहाँ ना लिख के थोड़ा सा हम अलग लिख दें, ज़्यादा सही रहेगा क्योंकि ये रे डायग्राम बनाने वाला पाथ हो गया, है ना. तो इसको हम यहाँ से हटा के अलग कर देंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा. यहाँ लिख देते हैं, हाँ ज़्यादा बेटर रहेगा. ये हमारे पास हो जाएगा 12 सेंटीमीटर. ठीक, और अब हम क्या करेंगे, इस रे डायग्राम को कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले तो एक लाइन खींच देंगे जो कि P से जा रही है ना. अब ये रेज देखिए, ये रे ऐसे आ रही है, कन्वर्जिंग आ रही है और बीच में कन्वेक्स लेंस रखा है. तो इससे पहले कि रे कन्वर्ज हो पाए लेंस आ गया और लेंस ने, चूंकि नेचर कन्वर्जिंग है तो वो रे को फर्दर कन्वर्ज करेगा. तो जो इमेज P पर बननी थी वो अब कहाँ ना बन के P' पे बन जाएगी. तो अब ये रे डायग्राम जब हम कंप्लीट करेंगे तो ये रे कुछ यहाँ पे अब आएगी. ठीक है, एक्चुअल में यहाँ पे आएगी. तो अब ये इमेज का फॉर्मेशन P पे ना होके P' हो गया. तो P इस लेंस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगी, ध्यान रखिए. तो U यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस 12 सेंटीमीटर होगा. वैसे तो U माइनस होता है अगर ऑब्जेक्ट रियल है, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट वर्चुअल हो गई क्योंकि रेज कन्वर्जिंग आ रही है पॉइंट P पे. तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया कहाँ पर, 12 सेंटीमीटर पे हो गया. और कन्वेक्स लेंस है तो उसकी फोकल लेंथ गिवन है 20 सेंटीमीटर. कन्वेक्स की फोकल लेंथ भी प्लस साइन के साथ होती है. दोनों वैल्यूज आ गई, V की वैल्यू निकालनी है. तो लेंस ऑफ फॉर्मूला लगाएंगे, लिख देंगे यहाँ पे चाहे तो, है ना. अप्लाइंग कौन सा फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला. ठीक, तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u. यहाँ से हमारे पास 1/v बराबर किसके हो जाएगा, ये 1/f प्लस 1/u हो जाएगा. 1/f 20 हो गया प्लस 1/u इधर चला जाएगा ना, तो बेटा ये प्लस 1/12 हो गया. अब इसको सॉम्प्लीफाई कर लेंगे तो 1/v, ये जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आएगा, ये हमारे पास लगभग 20 इंटू 12 कर लेंगे, कोई बात नहीं. इसको सिंप्लीफाई ही कर लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ये 8/60 आएगा जहाँ तक मुझे लग रहा है. हाँ बिल्कुल, एलसीएम से यही आएगा. तो V की वैल्यू जब आप कैलकुलेट करेंगे ये 7.5 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा. ये कैलकुलेशन का पार्ट हम लोगों ने कर लिया, है ना. बहुत इजी है, कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है. सीधे सीधे 20 और 12 का एलसीएम लेंगे तो वो 60 आ जाएगा. ठीक है, तो उससे हमने 8/60
60 कर लिया, ठीक है, 3 + 5, ठीक है, 8 हो गया। ये हमारे पास आंसर आ गया पहले पार्ट का कि अगर लेंस का नेचर कैसा है, कन्वेक्स लेंस है, तो ये ध्यान रखिए, अगर लेंस कन्वेक्स है तो ये वाला पार्ट आ गया। अब इसका क्वेश्चन का दूसरा पार्ट करेंगे, और दूसरा पार्ट कहता है कि अगर लेंस कनकेव हुआ तो क्या होगा। अब वैसे ही रे डायग्राम बनेगा, बस क्या होगा, अब की बार जो रे कन्वर्ज हो रही है वो डाइवर्जिंग नेचर की बन जाएगी। तो सबसे पहले तो हम उसी प्रकार से रे को बना लेंगे। ये हम लोगों ने जैसे कि पॉइंट P पे रे को हम लोगों ने बना लिया, ठीक, ये पॉइंट P हो गया, और बिल्कुल उसी तरीके से एक लाइन हम हॉरिजॉन्टल P से पास करा देंगे, थोड़ा सा ये ऊपर ले जाते हैं। सारे टूल्स मौजूद हैं, मज़ा आ जाता है। स्मार्ट बोर्ड में पढ़ाने का मज़ा ही कुछ और होता है। ये रे कन्वर्ज हो रही है पॉइंट P पे। अब जो लेंस लगाया वो डाइवर्जिंग नेचर का लगाया है, तो बेटा डाइवर्जिंग नेचर का लेंस तो हमें फ्री हैंड से ही बनाना पड़ेगा, और ये हम लोगों ने बना लिया डाइवर्जिंग नेचर का, यानी कि कनकेव लेंस बना लिया, ठीक। तो कनकेव लेंस क्या करेगा, रे को डाइवर्ज करेगा, तो जो इमेज P पर बननी थी अब P पे ना बन के आगे बनेगी, है ना। तो ये जब रे डायग्राम हम बनाएंगे तो ये रे को हम और दूर ले जाएंगे, क्योंकि रे डाइवर्ज कर गई ना बेटा, लेंस का नेचर डाइवर्जिंग है तो रे को वो डाइवर्ज करेगा। तो ये हम लोगों ने डाइवर्ज करा दिया, और ये पॉइंट कहाँ पर ले गए, P' पर ले गए, P' पर इमेज बन गई, ठीक। कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है। अब देखिए P पॉइंट इसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगी, तो फिर से वही डिस्टेंस हो गई ना, सेम डिस्टेंस है 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, एक्चुअल में हमने लिखा नहीं है ये पार्ट, कोई बात नहीं, ऊपर ही लिख देते हैं, यहीं पे लिख देते हैं, B पार्ट लिख देंगे कि इफ लेंस इज कैसा, कनकेव लेंस, है ना बेटा, क्योंकि अब की बार लेंस कनकेव लिया गया है। तो कनकेव लेंस को तो हमने यहाँ पे क्या बात है भाई, ये हटा दो, लाल कलर से लिख दो, अंडरलाइन कर दो, ये मज़ा आ जाएगा, ठीक। अब बेटा ये P पॉइंट हमारे पास जो डिस्टेंस है ये 12 सेंटीमीटर है, जैसा कि आप जानते हैं। तो ये हम ये डिस्टेंस हमारे पास 12 सेंटीमीटर हो गई पॉइंट P की, ठीक है, लिख देंगे 12 सेंटीमीटर, ठीक। तो अब की बार U यहाँ पे फिर से +12 ही होगा, क्योंकि वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, दोनों लेंसेज के लिए ऑब्जेक्ट क्या हो गई, वर्चुअल हो गई। अब यहाँ पे फोकल लेंथ बहुत ध्यान रखिए, -16 लेंगे। क्यों लेंगे काइकू, क्योंकि लेंस बेटा कनकेव है, और जैसा कि आप जानते हैं कि कनकेव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, इसलिए f की वैल्यू -16 लेंगे। यहाँ पे प्लस लिया था लेकिन यहाँ पे माइनस लेंगे। बस अब u पता है, f पता है, v निकालना है, वैसे ही करेंगे, और कुछ नहीं है, बस अप्लाइंगे, क्या करेंगे, लेंस फॉर्मूला। बस बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा। लेकिन कई बार क्या होता है, मैं जानता हूँ, मैं समझ सकता हूँ आप लोगों को कि क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ा सा आपको एक बार शुरू में डिफ़िकल्टी होगी, लेकिन बस वही बात है, ऑप्टिक्स पूरा खेल प्रैक्टिस का है। अब रे डायग्राम बनाना कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है, आपके सामने मैंने सारे रे डायग्राम बनाए हैं, कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है, आप बना सकते हैं। तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, और 1/f एक्चुअल में 1/v निकालना है, तो कोई बात नहीं, 1/v बराबर 1/f प्लस 1/u, तो 1/f -16 हो जाएगा, प्लस 1/u, ये तो +12 हो गया। अब यहाँ से आप निकाल लेंगे, ये देखिए 16 और 12 का एलसीएम आ जाएगा 48 आ जाएगा, हाँ जी। तो ये हो जाएगा -3 और ये हो गया +4, तो बेटा 1/v बराबर 1/48 हो गया। इससे v की वैल्यू 48 सेंटीमीटर आ गई, यानी कि
अब जब हम लाल डब्बे में डालेंगे, हा मज़ा आ गया ये लाल डब्बे में डाल के। अब क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पे V 7.5 है, यानी कि पॉइंट P से पहले इमेज बन गई, ठीक। और यहाँ पे V 48 सेंटीमीटर है, यानी कि पॉइंट P के बाद इमेज बनी। तो ये डिफरेंस जानना ज़रूरी है कि ये लेंस डाइवर्जिंग है, डाइवर्ज कर दिया, इमेज को दूर कर दिया, ठीक है, और इसने कन्वर्ज करके इमेज को पहले बना दिया। बस ये रे डायग्राम में चीज़ों को समझना है और दोनों के केस में निकाल लिया।